वी हैव चेंज इट ऑल टुगेदर नाउ। हम हर जगह अवेलेबल हैं। योर DPO स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो एज अ टेक्स्ट अवे, मेरा नंबर हर जगह हर थाने के बाहर लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पे है। यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, यू कैन गेट द आंसर। रिलेटिंग टू द पुलिस इश्यूज़ होंगे तो 100% हल होंगे। इसी तरह मेरे SDPOs हैं, मेरे SPs हैं, मेरे बाकी जो SHOs वगैरह हैं, सारे दे आर एट योर सर्विस राउंड द क्लॉक, नॉट ओनली दिस यूनिवर्सिटी बट फॉर एवरीबडी। गलतियाँ कोताहियाँ ऑफ कोर्स बीइंग इंसान हर लिहाज से हर किसी से होती हैं, सो वी आर रेडी टू रेक्टिफाई देम। So that's what a encounter means. तो I'm ready. Let's start off. Anybody? ज़रा सख्त वाले क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं डॉक्टर एमफिल सोशियोलॉजी स्टूडेंट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कम्युनिटी लेवल पे जो भी यानी कि लोगों के मसले मसाइल होते हैं, जैसे अभी एक ट्रेंड बना हुआ है कि पुलिस को देख के यानी कि लोग डर जाते हैं और दूर से ही देख के ना घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो एक यानी कि खौफ है एक दिल में ना, और ऐसे ही काफ़ी मसाइल हैं सोसाइटी के कम्युनिटी के ना। तो आप फ्यूचर में उनको कैसे यानी कि सॉल्व कर सकते हैं? आप कैसे यानी कि आपने क्या प्लान बनाया हुआ कि फ्यूचर में हम उसको कैसे सॉल्व करें, और हम एज अ स्टूडेंट या एज अ कम्युनिटी हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए? सर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अब पहले मुझे ये बताइए कि क्या मैं आपको DPO लग रहा हूँ? नहीं लग रहा ना। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सीइंग इज बिलीविंग। दूसरा स्टेप ये है कि अभी हम बाहर जाएंगे, मैं अगर आपके साथ बाहर जाता हूँ, हम रोड साइड पे खड़े हो जाएंगे। अब सिचुएशन ये है कि पीपल विल लव टू कम टू अस टू गेट ए पिक्चर इंस्टेड ऑफ डरना या उनका वो है। थिंग्स आर गेटिंग बेटर सर। ये जो हम बैठे हुए हैं ना, इसी तरह जो हम कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, अपनी गुडविल को शो करते हैं और गलतियों को रेक्टिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, इसके साथ हमारा जो पॉजिटिव इमेज है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होना है, सॉफ्ट इमेज बिल्डअप होना है। ऑन द अदर हैंड डरना, नॉर्मली डरते वो हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। आप तो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं डॉक्टर साहब। क्रिमिनल्स के लिए खौफ है, कम्युनिटी के लिए नहीं रहा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 15 फरवरी वी आर टू बी द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंट्री। इंशाल्लाह वी विल बी एज माई IGP, मेरे IG साहब जो हैं उन्होंने हमारे पास एक विजन और टारगेट है, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो हम तो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, लेकिन जो खौफ खाता है हमसे उसको भी ठीक होना पड़ेगा, उसको फियर फैक्टर से निकलना होगा। सर आप एज अ DPO जंग में आए हुए, आपको 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं, पूरे 11 महीने हो चुके हैं, चलें वो कह लेते हैं। तो आपने आगे थाना कल्चर को आके नोट किया। हमारे जंग में बहुत ज़्यादा रिश्वत का बहुत निज़ाम था, अभी भी मेरे ख्याल चलता होगा मैं कह सकता हूँ। लेकिन अब बैक एंड पे आपने जब से IG पंजाब साहब ने ये SIP का विजन दिया है, और जब से आपने प्रमोशंस किए हैं, जो आपके पास ऑन द ऑफिस स्टाफ मौजूद था जिसको आपने थाने में भेज दिया है, जितने भी यंग जो बॉयज़ आए हैं एज अ सब इंस्पेक्टर और ट्रेनिंग करके हैं, आप उनको जब आप थाने में भेजा है तो बहुत अच्छा एक इक़्तिदाम हुआ है, ठीक है। लेकिन जो पुराने लोग इस तरह SHOs वगैरह थे और वो अभी भी हाजिर ऑन ड्यूटी हैं, तो आप उनको किस तरह चेंज कर रहे हैं? आपने उनके लिए क्या कोई ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं कि हम उनको किस तरह चेंज करेंगे? वो गलियों की नुकरों पे आके कोई बच्चे शच्चों को पकड़ लेते हैं, हाँ भाई जेबों की तलाशी, तो पुराने कांस्टेबल बाबे टाइप, तो वो आके उनको थप्पड़ मारे और 500,000 लिया, दैट्स इनफ। तो इनको आप कैसे चेंज कर रहे हैं, कुछ मुझे बताएं। देखें, सोशल मीडिया और अवेयरनेस इस लेवल की आगे चली गई है कि वो जो पुराने बाबे पीछे रह गए, चीज़ छुपती कोई नहीं है। अब देखें, मैंने कल भी खुली कचहरी की है, इलेक्ट्रॉनिक जिसे कहते हैं, या ऑनलाइन कर लें, अदरवाइज भी हम डेली करते हैं। थानों के लेवल पे भी है, थाने के बाद नंबर भी लिखे हुए हैं। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है। जैसे अब नई हमारे पास एंट्री आती है ना, हम अगर एक बंदे को 2 बंदे नए लगाएंगे तो एक उसके साथ पुराना लगा देंगे। जो आपने बात की कि वो जो पुराने बाबे रोड पे खड़े होते हैं, वो भी आपको हाइब्रिड मिलेंगे। हाइब्रिड मीन्स कि नए पुराने, नए वाले बता देते हैं, नए वाले बता देते हैं कि ये गलती कर रहे हैं जी। जिसका नतीजा ये है कि अब तक की जितनी भी हमने ऑनलाइन कचहरियाँ की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप खोल के देखें तो एंड पे मैं लाजमी बोलता हूँ कि आज भी कोई करप्शन की कंप्लेंट नहीं आई। आपको कोई कंप्लेंट नहीं आती करप्शन की, तो मीनिंग देर भाई कि वो लेवल नहीं रहा जो हमारे बारे में एसोसिएटेड है।
हर किसी को सर पुलिस के साथ आपके साथ वाबस्ता है। जैसे एजुकेशन को कोई मसला होता है वो भी आप पुलिस को कॉल करता है, हेल्थ अस्पताल में कोई मसला होता है वो भी आपको कॉल करता है, इवन के दुकानदार को भी झगड़ा होता है वो भी आपको कॉल करता है, छोटी मोटी भी कोई भी लड़ाई होती है वो आपको कॉल करते हैं, 15 पे कॉल करते हैं। पुलिस लेट क्यों आती है? सबसे बड़ा मतलब महकमा पुलिस का है, लेट आने की वजह क्या है सर? अब एक पुलिस स्टेशन है, अब उस पुलिस स्टेशन की मिसाल के तौर पे आपकी जो पूरे ज़िला जंग का जो लेटेस्ट 30,07,70,000 के राउंड अबाउट आपकी आबादी है इस वक्त, इस 2023 के सेंसस के मुताबिक। एक आपका ऐसा थाना है जो 140 किलोमीटर दूर है, फिर एक थाना ऐसा है जिसमें आप मौके पे जाने के लिए आपको दोनों दरिया क्रॉस करने पड़ते हैं। आप मेरे पास समझ, अब शहर में चले जाएंगे तो मुमकिन है थाने के सामने आपको जाना हो, तो दिस विल वेरी, क्योंकि हमारा जो देहाती इलाके हैं रिस्पांस टाइम, गाड़ी ने ट्रैवल करना है, पहुंचना है और फिर जाके बात सुननी है, तो वो रिस्पांस टाइम ऑटोमेटिकली आपका एस्केलेट करेगा डिपेंडिंग अपॉन, अब ढूंढोगी तो और लंबा हो जाएगा, ठीक। लेकिन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन फौरी हो जाता है। जो कॉलर है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स कॉल, अगर वो कुछ सीरियस नेचर की है तो वो मेरे पास मैसेज आएगा बीइंग डीपीओ, वो मैं उसको कॉल करूँगा। अगर कुछ सीरियस नेचर का है यानी वो अटेंड बाई कॉल उस फौरी हो जाएगा। फिजिकल प्रेजेंस तक का जो टाइम है वो दीज थिंग्स वो उसको कैलकुलेट करती हैं। फिर हमारा जो एवरेज, हमारे डिस्ट्रिक्ट का एवरेज रिस्पांस टाइम जो ओवर द ईयर हमने निकाला है वो 21 मिनट है। किसी में 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, किसी में 40 मिनट में पहुंचती है। सो 21-22 मिनट हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम है टू रीच देयर। अब मैं अगर मसन की आप में से कोई रायशीर आपको पता है, वहाँ पे अगले दिन मैं भी गया हूँ तो मैंने अपनी गाड़ी जो है वो बोट में रखी है, उससे पार करके गया हूँ। सो दीज आर द हर्डल्स। सर एक बतौर डीपीओ आपने माशाल्लाह 2023 में बहुत से बड़े चैलेंजेस का सामना किया और उनसे निपटे, तो इस साल 2024 में आप कौन से चैलेंज से मतलब निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं? इस साल के हमारे जो चैलेंजेस में से मेन एक चैलेंज है ना कि लोगों को ये हमने बावर कराना है कि एक दफ़ा आजमा कर जरूर देखें। डोंट गो टू द किसी वडेरे के पास मत जाएं, वडेरे के पास मत जाएं, किसी को पैसे मत दें, किसी का एहसान मत लें। ट्राई वंस, ये हमारा एक मोटो है कि ट्राई वंस, आप कोशिश तो करके देखें। एक तो हमने इसको ओवरकम करना है, उसके साथ क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन फ्लुएंसी और बढ़ जाएगी। दूसरा जो यहाँ का चैलेंज है कुछ रिलीजियो पॉलिटिकल चैलेंज है विच वी आर फोरसीइंग कि 8 फरवरी तक ये एस्केलेट करेगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे आजकल दुनिया में जो है वो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट भी एग्जीक्यूटिव में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सर हम लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं। हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग एक बहुत अच्छे आपने सेल अभी बताए हैं, तो ऑब्जर्वर्स के तौर पर कोई एक बात करूंगी वुमेन हैरेसमेंट एक्ट की, तो इतने बड़े कानून पास हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सोसाइटी में स्टिल अभी भी डेवलप्ड सोसाइटी में, डेवलप एरियाज़ में, इंस्टीट्यूट्स में ख़वातीन को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट्स वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर इंस्टीट्यूट के तौर पे काम क्यों नहीं करते? उसके लिए ऐसा क्यों होता है कि लोगों को खुद ही आना पड़ता है? आप ऑब्जर्वर के तौर पे काम करें और खुद इनिशिएटिव कहीं लिया जाए। जब तक कंप्लेंट नहीं होगी हम रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक सूरत में हम करते हैं, लाइक आप जा रहे हैं और आपके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है, यू इंटरप्ट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बता रही हैं ऑब्जर्वर्स की, वो अगेन टू रिपोर्ट टू द पुलिस है। रिपोर्टिंग टू द पुलिस इज़ एसेंशियल कह लें या मस्ट कह लें टू रिजॉल्व द इशू। आपने बात की वुमेन हरासमेंट की, बहुत अच्छे लॉज हैं। इशू क्या है? पीपल डोंट रिपोर्ट। इसके लिए हमारी ऐप्स हैं, हमारी पुलिस की अपनी ऐप्स हैं। एक ऐप है मेरा प्यारा, उसका नाम है, हमारी अपनी पुलिस की ऐप्स हैं, पुलिस पब्लिक ऐप्स हैं हमारी। अब वो लॉस्ट फाउंड उसके अंदर पड़े हुए हैं। एक ज़ैनब ऐप है छोटी बच्चियों के साथ, फिर इसी तरह वुमेन प्रोटेक्शन के साथ ऐप है, इसी तरह क्राइम रिपोर्टिंग की एक ऐप है।
क्राइम प्रिवेंशन ऐप है, घर बैठे आपकी जो डिवाइस है ना उसके थ्रू भी आप, और हर एक के साथ एक चीज़ ऐड है कि आप अगर ना आइडेंटिटी बताना चाहें तो हम नहीं पूछेंगे। जो बच्चियां होती हैं छोटी, उनकी शादियां होती हैं, ठीक है, अगर आपको पता है उन्होंने एफआईआर नहीं करवाई, क्या आप तब भी एक्शन नहीं ले सकते उस चीज़ को लेकर? 6-7 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए किसी मोहल्लेदार ने किए हैं कि जी ये एक फोर्सफुल मैरिज हो रही है, उसका एक्ट है बकायदा, तो उधर एंड टाइम पे एसएचओ पहुंचा है कि जी नहीं होगी, हमने इस पर बकायदा एक्शंस लिए हैं। अगेन मैं फोकस करूंगा कि रिपोर्टिंग इज मस्ट। आप हमारी एप्स को डाउनलोड कीजिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताइए, ऐसे इश्यूज को फिल 4 बताइए, यू विल गेट द रिजल्ट्स। सर आपने गर्ल्स के राइट पे इतनी बात की है, तो आपको नहीं लगता गर्ल्स को इतना आपने इन्वायरमेंट यहाँ पे देना है कि अगर नाइट टाइम हमें ट्रैवल करना है तो हमें होता है कि भाई आएगा तो हमें बाहर वाई तो घर में भी ये होता है ना कि मैं बाहर बताया ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि घर वालों से आप तकरार, बट उनको ये कॉन्फिडेंस दें। बेसिकली एक भाई और बाप को क्या चाहिए होता है? कॉन्फिडेंस। आप मुझे बताइए, आप एक काम कीजिए, मैं देखिए ये इसी को तोड़ना है। जैसे पुलिस को कहते हैं ना पुलिस गंदी है गंदी है गंदी, हम क्यों सोचते हैं कि बाहर अकेली लड़की निकलेगी उठा के ले जाएगा? नो, चेक करके देखें आप, कभी हुआ है? आपने सुना हो कोई लीक का सुना? आप बता दें, ये सोशल मीडिया का दौर है, छुपती है चीज़। स्टीरियोटाइप थिंकिंग जेलों में बैठी हुई है। आप मुझे बताइए, डर बैठा हुआ है। आपने अपने जंग में पिछले 5-7 सालों में सुना कुछ ऐसा? 10 साल कर लें आप, जब से आप मतलब नहीं, किसी और ने सुना हो? किसी ने सुना हो? नहीं होता।